राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि माणिक्य नाम का रत्न क्या वृषभ राशि वालों के जिंदगी को बदल पाने में सक्षम है। उसकी क्षमता है इतनी कि वृषभ राशि वाले जातक के जिंदगी को यू टर्न करके चेंज कर दे। क्या माणिक्य नाम के रत्न को वृषभ राशि वालों के कुंडली में, वृषभ लग्न वालों के कुंडली में इतनी शक्ति है कि आपको धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, जमीन मकान, सुख सुविधा की सारी वस्तु दे पाए? क्या है ऐसी शक्ति? क्या माणिक्य के बारे में क्या है सच्चाई? पहले आइए इस वीडियो को देखिए आप, उसके बाद मैं इस पर में चर्चा करूंगा। राधे राधे देवी और सज्जनों, इस समय में जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये रत्न जो है सो माणिक्य नाम का रत्न है। ये दुनिया का दुर्लभ रत्न है। ये उपलब्ध बहुत कम या ना के बराबर हो पाता है। ये 6 पीस अपने पास में अभी उपलब्ध है। ये अपने पास में कुल 10 पीस था, जिसमें से 4 जो है सो दो आईपीएस ऑफिसर को और 2 राजनेताओं को, यानी कि 4 रत्न राजनेता में भी विशेष मंत्री पद पर में जो सुशोभित हैं उनको मैंने दे दिया है। और इसको धारण करने के बाद उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। ज़िंदगी ये समझो कि बिल्कुल, जो कि आईपीएस बनने के लिए बहुत दिनों से जिसकी तैयारी चल रही थी, बहुत दिनों से तैयारी चल रही, 10 वर्ष को लिए आप मानो, और तैयारी करते करते उनकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। वो नहीं परीक्षा फेस कर पा रहे थे। आईपीएस बनने की बात तो दूर, वो किसी निचले पद पर में भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इसको धारण करने के बाद उनकी ज़िंदगी बदली और आज वो 2 जिला, नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ के आईपीएस ऑफिसर हैं। और 2 राजनेताओं की भी बात करूंगा। एक जो है सो एमपी का चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे थे, कई बार 2 बार 3 बार उन्होंने लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। जब पिछली इलेक्शन में हमने उन्हें दिया था तो उनको जीत मिली, और उस दिन के बाद तो वो ये समझो कि समझते हैं कि गुरुजी नहीं भगवान है। लेकिन उसमें मेरा कोई विशेष रोल नहीं था, इस रत्न का रोल था। और एक सांसद रहते हुए मंत्री नहीं बन पा रहे थे, तो वो राज्यसभा के मंत्री बन गए। तो ये रत्न जो है सो बहुत ही विशेष रत्न है। ये उपलब्ध बहुत ना के बराबर हो पा रहा है ये। और मैं जो इस रत्न को अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने में है, ये चुनिंदा रत्न में से एक है। ये आपको कहीं भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। माणिक्य के नाम पर में आप जाओगे दुकान में, आपको शीशा का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा दिखा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, लेकिन ये महंगा रत्न है। ये रत्न जो है सो हमने उन लोगों को 5 लाख 7 लाख रुपए में दिए हैं। आप हो सकता है सक्षम हो, नहीं हो, क्योंकि ये उच्च क्वालिटी का है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये रत्न की कीमत जो है जो 2500 रुपये से शुरू हो जाती है। हमारे पास में 2500 रुपये से ये रत्न शुरू होती है। और आप अगर लेना चाहें, आपकी जन्म कुंडली में इसको धारण करने का योग है या नहीं, पहले मैं इसको बताऊंगा। 2500 से लेके 5 लाख तक का उपलब्ध है हमारे पास में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। देख करके बहुत सारी बातें आपको पता लग गई होंगी। माणिक्य को पहचान लिया होगा आपने कि आखिर माणिक्य होता कैसा है, और माणिक्य की दुर्लभ प्रतियां आपने देखी होंगी। आइए अब इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो सामने आपके कुंडली है, ये वृषभ लग्न वालों की कुंडली है अथवा वृषभ राशि वालों की कुंडली है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए माणिक्य जो है सो रत्नों का राजा है। और ये राजा इसलिए है क्योंकि ये सूर्य का रत्न है। और वृषभ राशि वालों के कुंडली में सूर्य का जगह कुंडली के 4थे भाव को दिया गया है। और 4था भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक, जीवन में जिसको बहुत कुछ चाहिए उसके लिए 4था भाव ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले व्यक्ति को माणिक्य अगर धारण करवा दिया जाए, उसकी जिंदगी बदलेगी। ये मेरा वादा है उससे।
अगर वृषभ राशि वाला या वृषभ लग्न वाला व्यक्ति, लेकिन अधूरे वीडियो को सुन करके आप फैसला न लें, इसमें बहुत सावधानियां भी हैं, उसको बरतने का प्रयास करेंगे। माणिक्य अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाला व्यक्ति अगर धारण करता है, अगर वो बहुत दिन से प्रयास कर रहा था जमीन खरीदने का, जमीन नहीं खरीद पा रहा था, माणिक्य धारण करते ही ये मेरा वादा है कि 3 महीने के अंदर वो ज़मीन खरीद पाएगा, अथवा इस प्रकार का अप्रोच उसका बन जाएगा जो वो ज़मीन ले सके। बहुत दिन से वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाला व्यक्ति ये प्रयास कर रहा था कि मकान हो जाए, मकान नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से प्रयास कर रहा है, मकान ले नहीं पा रहा है। माणिक्य धारण करे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाला व्यक्ति, ये मेरा वादा है कि उसको ज़मीन के साथ साथ मकान भी होगा, बहुत जल्द होगा, सही क्वालिटी का। उसके शक्ति को, रत्न के शक्ति को जागृत करके अगर धारण किया गया तो। देवी और सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति सुख शांति चाह रहा था, जो भौतिक सुख उसे वृषभ राशि वृषभ लग्न का व्यक्ति है और उसे नहीं मिल रहा था, तो माणिक्य धारण करे, ये मेरा वादा है कि उसे सुख, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। वह शर्त ये है कि कितना धारण करना है, ये उसकी कुंडली को देख करके पता लगेगा कि कितना रत्ती का धारण करना है, कैसा धारण करना है, किस समय में धारण करना है, ये कुंडली को देख के पता लगेगा। अगर कोई वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाला बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, प्रयास तो बहुत लंबे समय से कर रहा है लेकिन उसे हो नहीं पा रही है उसकी पढ़ाई लिखाई, विद्या की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर ऐसा कोई बच्चा है वृषभ राशि या वृषभ लग्न का, तो वो माणिक्य धारण करे। मेरा वादा है उससे कि उसको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में बड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा, विद्याओं का जो है सो व्यसनी हो जाएगा, चाहेगा कि चाट जाऊं विद्याओं को, सभी ज्ञान को अपने दिमाग में डाल लूं, इतना उसका मन जो है विद्या प्राप्ति की तरफ जाने लगेगा। लेकिन कुछ शर्त भी हैं इसमें, जो कब नहीं माणिक्य धारण करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि धारण करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आपको। देवी और सज्जनों, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ बहुत बीमार रहती है और वो वृषभ राशि या वृषभ लग्न का है, माता का सुख उसे नहीं मिल पा रहा है, माता के साथ संबंध बहुत खराब रहता है, माता से लाभ नहीं मिल पा रहा है, मेरा वादा है उससे, वो माणिक्य धारण करे, उसे माता का सुख भी मिलेगा। माता को अगर किसी प्रकार की इशू है, समस्या है, तो उनको उस समस्याओं से भी राहत मिलेगा। और आपको बता दूं कि माता के जीवन में अगर कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है तो उससे भी जो है उनको फायदा होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाला व्यक्ति अगर कुछ नव निर्माण करना चाह रहा है, नया निर्माण जो नहीं हो पा रहा है, 100 प्रकार की बाधाएं, परेशानी, रुकावटें आ रही है, तो मेरा वादा है उससे कि माणिक्य किसी योग्य ज्योतिष से कुंडली दिखा करके और प्रयास करे कि रत्न योग्य ज्योतिष से ही ले, तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनको उन चीज़ों की परख होती है। आपको दुकानदार ठग लेगा, आपको सही चीज़ नहीं देगा, धारण करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और जब भी धारण करें तो उसकी सिद्धि करवाया करें। जब तक उस पत्थर की, जब मंदिर, जब तक मूर्ति, जब तक मूर्तिकार के यहाँ है, तब तक सिर्फ वो एक पत्थर की मूर्ति है, और जब वो मंदिर में आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है, तो क्या होता है, वो भगवान बन जाता है। कैसे? प्राण प्रतिष्ठा के कारण। तो ठीक वही बात है कि माणिक्य जो है तो जब तक दुकान में है तब तक वो एक पत्थर है, लेकिन जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति को जागृत कर दिया जाता है, उसमें जान डाल दी जाती है, उसे जीवंत कर दिया जाता है, तब वो सिर्फ एक पत्थर नहीं रह जाता, वो एक विशेष रत्न हो जाता है, जीवित रत्न, जो आपके ऊपर प्रभाव दिखाने लगता है। देवी और सज्जनों, किसी की मनोवृत्ति जो है सो अच्छी नहीं हो रही है, बदल गई है, बेकार सा लग रहा है, उसे ये अनुभव हो रहा है, या आपके बच्चे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी मनोवृत्ति खराब हो गई है, उसे माणिक्य धारण करवाएं। वृषभ राशि या वृषभ लग्न का है, मनोवृत्ति अच्छी हो जाएगी, दिमाग बढ़िया हो जाएगा। किसी को मानसिक सुख नहीं मिल पा रहा है, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहता है, और वृषभ राशि या वृषभ लग्न का व्यक्ति है, उसे माणिक्य धारण करवाएं, उसकी वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
किसी को अपने घर में सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत परेशान रहता है, गृह सुख में बाधा का योग बन रहा है उसे, माणिक्य धारण करवाएं, घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। किसी को जो है सो उपभोग नहीं, चीज़ें हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसे भोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और वृषभ लग्न वृषभ राशि का व्यक्ति है तो माणिक्य धारण करवाएं, उसे उपभोग की वस्तु प्राप्त हो जाएगी। किसी का रहन सहन बढ़िया नहीं हो पा रहा है, हाई क्वालिटी में वो नहीं जा पा रहा है, उसके उस हिसाब की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, माणिक्य धारण करवाएं, उसका रहन सहन स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा। किसी को हृदय का रोग है जो बहुत परेशान करता है, हृदय से संबंधित परेशानी रहती है, डर है कि कभी भी चौक कर जाएगा, हार्ट डॉक्टर ने कह रखा है कि हार्ट अटैक ना आए, हार्ट का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर ने कह रखा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपका, जिसके कारण से हृदय रोग से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो आपको ज़रूरत है माणिक्य धारण करें, हार्ट अटैक नहीं होगा, हृदय रोग से सुरक्षित रहेंगे आप। बहुत बड़ी समस्या भी होगी तो बहुत आसानी से बहुत कम दिनों में वो रिकवर हो जाएगी। किसी को जीवन में उन्नति नहीं मिल पा रही है, जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति माणिक्य धारण कर ले, वृषभ लग्न वृषभ राशि वाला व्यक्ति, जीवन में दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति होना शुरू हो जाएगा। किसी को जो है सो कार्य प्रसाधन व्यवस्था जो है काम करने की वो नहीं बैठ पा रही है सही तरीके से, और वो वृषभ लग्न वृषभ राशि का व्यक्ति है, वो माणिक्य धारण कर ले, उसका काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा। किसी को जो है सो पूर्व जन्म का जो किया गया कर्म है उसको किसी को मालूम नहीं होता कि मैंने क्या कर रखा है, और पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म कर रखा है आपने उसका फल नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से आपको नहीं मिल पा रहा है। माणिक्य धारण कर लें, पूर्व जन्म का जो बुरा कर्म होगा वो भी दबेगा और अच्छे कर्म का फल भी जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी की कृति में वृद्धि नहीं हो रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बाहर में चर्चा बढ़िया अच्छी बातों के लोग समाज में नहीं कर रहे, वो वृषभ राशि या वृषभ लग्न का है तो माणिक्य धारण कर ले, चमत्कार हो जाएगा उसके जीवन में। कोई गाड़ी का सुख लेना चाह रहा था, किसी को लेने का मन था मर्सिडीज, नहीं ले पा रहा था, किसी को लेने का मन था बाइक, गरीब था, नहीं हो रहा था व्यवस्था, किसी को लेने का मन था 4 व्हीलर, नहीं हो पा रहा था। यानी कि वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सुख अगर आप लेना चाहते हैं, आपके मन में वो भाव है, पैसा रहते हुए भी नहीं ले पा रहे या पैसा नहीं है इसके कारण से नहीं ले पा रहे, माणिक्य ले लें, धारण कर लें, आप बहुत जल्द जो है सो उस सुख को भोग पाएंगे, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो पाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माणिक्य धारण करने से हो सकता है। सरकारी नौकरी चाहे ये थी नहीं मिल रही थी, ले लें, धारण कर लें, हो जाएगी। सरकार का ठेका लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, ले लें, हो जाएगा, मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या, सूर्य से संबंधित, आत्मविश्वास में कमी थी, बहुत कमज़ोर थे, माणिक्य ले लें, धारण कर लें, हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ कि माणिक्य धारण करने का क्या क्या लाभ है, लाभ ही लाभ है, लेकिन कौन कौन धारण नहीं कर सकता वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो माणिक्य धारण करने का दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर में हो, आप माणिक्य नहीं धारण कर सकते। सूर्य आपके कुंडली के 8म भाव में यहाँ पर में हो, आप माणिक्य नहीं धारण कर सकते। सूर्य आपके कुंडली के 12वें भाव में हो, यहाँ पर में आप माणिक्य नहीं धारण कर सकते, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। हमने जितनी अच्छी बातें बताई वो सब ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विनाश हो जाएगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। गुरुदेव ने क्या क्या बताया था, जो ये मिलेगा, और हमने माणिक्य धारण किया और बर्बादी शुरू हो गई, हमारी वास्तव में शुरू हो जाएगी बर्बादी आपकी। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में है तो आपको माणिक्य नहीं धारण करना है, नहीं तो इससे आपकी बर्बादी होगी, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य है, शौक से धारण करें और जीवन के हर सुख सुविधाओं का लाभ लें, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको सब कुछ मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जो रत्न विज्ञान पर में देने की कोशिश की हमने, क्योंकि रत्न की जानकारी 90-95% ज्योतिषों को नहीं है, तो आम जनता को तो छोड़ दिया जाए।
देवी और सज्जनों, अगर आप मुझसे पर्सनली माणिक्य के बारे में या जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप धारण करना चाहते हैं, तो आप इस जगह पर मैं सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में मैसेज करें 7062757996। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जो उचित शुल्क होगा आप जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।